जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास नंबर 5। आज बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 ईयर्स इज ₹61। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 8,000 रुपए है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है कितना, 61। तो हमसे बोल रहा है ब्याज का दर ज्ञात करना है। जो ओल्ड फार्मूले से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक हम नया ट्रिक वाला फार्मूला निकालेंगे। ठीक। अच्छा, मैंने आपको पहले पहले पढ़ा रखा है। ठीक। रेट अगर हमारा दिया रहे 20% फॉर एग्जाम्पल, तो इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते थे, 1/5। ये हमारा प्रिंसिपल होता था, ये हमारा इंटरेस्ट होता था। ऐसे लेके चलते थे। जैसे ही हमें बोलता था 2 साल के लिए, तो हम क्या करते थे, 5 का स्क्वायर लिखते थे, 2 ब्रांच निकालते थे। थोड़ा थोड़ा याद होगा, धुंधला धुंधला, उतना से ही काम चल जाएगा। ठीक। 3 साल के लिए बोले तो 5 का क्यों करते थे, या 3 बार 5 लिखते थे, 3 ब्रांच निकालते थे। इतना आपको याद है? बस इतना ही काफी अगर आपको याद है तो। आइए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमें रेट दिया रहे, रेट रेट फ्रैक्शन में दिया रहे 1/x। ठीक। तो हम बोलेंगे 3 साल का प्रिंसिपल अगर आपको बोलेंगे मानने के लिए, तो आप क्या मानोगे? आप लोग तो होशियार हो, बोलोगे x का क्यों हो जाएगा, 3 साल के प्रिंसिपल। मैं बोलूंगा 3 साल, तो आप लोग सीधा 3 ब्रांच निकालोगे, इसके 3 टहनियां निकालोगे। बोलोगे प्रत्येक साल रेट 1/x है, 1/x है, तो 1/x लगा दोगे। जैसे आप एक्स क्यू में 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। दिक्कत दिक्कत हुई तो आप एक्स क्यू के लिखोगे एक्स गुना एक्स गुना एक्स। इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 1/x से, तो एक बार तो काट देगा, 2 ही बार बचेगा ना, तो वही चीज लिखा हूं मैं। पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही कितना, इधर भी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। समझना, आराम समझना, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक। अब यहां से क्या करेंगे हम? अब यहां से हम निकालेंगे जो पहले साल का हमारा आया है एस आई, उस पे इंटरेस्ट देगा, तभी तो सी आई बनेगा दूसरे साल का। इस पे इंटरेस्ट लेंगे तो एक्स स्क्वायर है, 2 बार है, मल्टीप्लाई करेंगे एक बार खा जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक। अब यहां से इस सारे पे हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, सभी को पता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेंगे, तीसरे साल पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स बचेगा, इसमें से एक्स, इसमें से एक बचेगा। टोटल में डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे कितना, 2x+1। दिक्कत होगा, हो सकता है। देखो, ये हमारा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² प्लस हमारा कितना एक्स है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/x से, मतलब इसमें भी x से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी x से डिवाइड हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x+1। तो वही तो मैं यहाँ लिखा हूं ना, फिर दिक्कत किस बात की। अब यहाँ से देखो, ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 3 ईयर्स का CI माइनस SI होता है। एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, तो इसको लिखूंगा मैं x यहाँ 2x यहाँ, तो 3x+1, 3x+1। अब यहां से एक फॉर्मूला निकालते हैं। मैं प्रिंसिपल और 3 साल का CI SI का रेशियो में लिखूंगा, तो बट्टे में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा मैं, लिखूंगा CI माइनस SI, 3 साल के लिए है। ठीक। प्रिंसिपल हम कितना माने, एक्स क्यू माने, इसके सामने क्या लिखूंगा, एक्स क्यू बट्टे CI SI कितना आया है, यह है हमारा 3x+1। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3x+1। ये हो गया हमारा 3 साल का CI SI का डिफरेंस का फॉर्मूला। जब भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। ठीक। फॉर्मूला याद हो गया। आइए कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे अभी आपको दिखाते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा। ऊपर में लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नीचे में क्या लिखेंगे हम, CI माइनस SI, वही डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस CI माइनस SI। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का क्यू अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, 3x+1। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 8,000 दे रखा है यहाँ पे, 8,000। तो आप प्रिंसिपल की जगह पर लिखो 8,000। 3 साल का CI SI का डिफरेंस दे रखा है हमें 61। ठीक, दे रखा है 61, तो नीचे लिखो 61 बराबर क्या लिखोगे आप, एक्स का क्यू अपॉन 3x+1। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ो। जब कटना बंद कर देगा ना, फिलहाल ये कट ही नहीं रहा, कटना बंद कर देगा ना, तो ये किसी न किसी का क्यू होगा। क्या होगा, किसी न किसी का क्यू होगा।
तो किसका क्यू है? आप सभी को पता है 8,000 होता है हमारा, 20 का क्यू होता है। इसको लिखेंगे 20 का क्यू अपॉन 61 बराबर एक्स का क्यू अपॉन 3x+1। आपको पता है जब बराबर में होता है, जब हमारा पावर सेम होता है तो बेस भी सेम हो जाता है, बेस सेम हो जाता है। हमारा एक्स का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है, 20 आ रहा है, नहीं दिख रहा है अगर आपको तो यहाँ पुट करो 3 गुना 20+1, कितना आना चाहिए? 61 आना चाहिए। 61 आ रहा है ना, 20 से 60 61 दोनों बराबर हो रहा है ना, तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 20। मैंने आपको सिखाया था जो रेट हमारा माना था हमने 1/x माना था, 1/x फ्रैक्शन में माना था ना, परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना है तो 1/20 लिखेंगे। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना? 5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था। देखो आप क्या क्या काट सकते हो इसमें से आप यही, इसको तो लिखना ही नहीं है आपको, ये नहीं लिखना है, यहीं से देखना है 20 का क्यू है ना, तो 20 निकल गया, बस आपको इतना करना है, अब वो करना है बस इतना ही है। ठीक, ये तो समझाने के लिए था मैक्सिमम चीज। ठीक, समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 40,000 के रुपए की राशि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है हमें 1440 रुपए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तो तीसरे वर्ष ब्याज का दर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 40,000 रुपया हमारे पास, कितना है? 40,000, 3 साल के लिए बोल रहा है, तीनों साल अलग अलग रेट है, हम अलग अलग कलर से लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए पहले साल बोला 10%, 10% ले लेगा, दूसरे साल बोला 20 तो 20% ले लेगा, तीसरे साल पता नहीं है, मानो 8% लेगा। पहले साल इसका 10% कितना हो जाएगा? 40,000 का 10% 4,000, 4,000 लिखो। दूसरे साल कितना ले लेगा? तो 20% ले लेगा, 10 का दुगुना है 4,000 आज, इसको दुगुना कर दो 8,000 हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझदार। पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तभी तो कंपाउंड होता है ना, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा कितना? 20%, तो 20% कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अभी हमें ये और ये नहीं पता है, इसको छोड़ दो। हमें दे रखा है 3 साल का CISI का डिफरेंस दे रखा है कितना? 1440 रुपए, 1440। ठीक, 3 साल का CISI का डिफरेंस कितना है? 1440 रुपए। इसमें से मैं अगर 800 घटा लूं तो हमारा कितना बच जाएगा? 640 बच जाएगा, 814 640 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, जिसको मैं दूर करूंगा। 640 हो जाएगा ना। ठीक, जो यहाँ पे आता है हमारा, ये वाला गोले पे जो आता है वो कहाँ से आता है? इस पूरे पे इंटरेस्ट लेते हैं तभी तो ये वाला पार्ट आता है ना, और ये दोनों मिला करके हमें दे रखा है कितना? दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1440, क्योंकि यही डिफरेंस होता है 3 साल का। इसमें कंफ्यूजन है? नहीं है। तो हमें देखो 1440 में से हमें 800 मिल चुका, तो बचा 640 रुपए, तो इस पे जो मिलेगा इंटरेस्ट वही तो 640 के बराबर होगा ना। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर लेना ही नहीं है, बहुत आसान है। देखो अब यहां से हम निकालते हैं, इस पे इंटरेस्ट था कितना? 4,000 8,000 12,000 12,800, तो 12,800 रुपया पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा R/100 एक साल के लिए, वो किसके बराबर होगा? 640 के। इसमें कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां से काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे 64 से 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। यहाँ से रेट आ गया हमारा कितना? आ गया 5%। यही तो पूछ रहा था ना, तीसरे साल का रेट जो हमारा कितना परसेंट है? 5%। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। समझ गए आप लोग? एक बार और समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा और समझ लो। ये पूरा दे रखा हमें कितना? ये 3 साल का डिफरेंस होता है, कितने बार मैं पढ़ा चुका हूं अभी तो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया था 3 साल का डिफरेंस होता है। इसमें से 800 तो हमें निकाल चुके हैं, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 1440, 800 निकाले 640 बचा। ये जो यहाँ पे 640 जो आएगा, ये दोनों मिला के आएगा। यहाँ पे मानो अगर 640 रुपये आता है तो ये दोनों मिला करके हमारा कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। 640 जो आया इस पे इंटरेस्ट लगेगा, वही 640 रुपये होगा। तो वही हम किए, यहाँ से रेट निकाल लिए 5%। ज्यादा नहीं समझो, दिमाग खराब हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक स्टार दो, बट आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000
फॉर 4 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देखिए 5,000 रुपये की राशि है, ठीक, 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये बहुत कम पूछा जाता है, बट आगे पूछ दिया तो फिर क्या करोगे आप लोग, छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। कैसे बताऊं? दो तरीका बताता हूँ। एक तो हमारा ट्री वाले मेथड, 5,000 रुपया है, ठीक है, 4 वर्ष के लिए, तो 4 टांग निकालना पड़ेगा इसका, 4 ब्रांच निकालो। जब 4 ब्रांच निकालोगे आप लोग, प्रत्येक में कितना बोला? 10%। हम देंगे 10%, कोई बात नहीं। लो भैया आप 10%, सब पे ही है इक्वल। लिखो या ना लिखो, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 10% लिखना जरूरी नहीं, इक्वल रहे तो एक पर लिख दो, काम खत्म। 10% निकालोगे कितना हो जाएगा हमारा? 500। सबका ऐसा ही तो इक्वल ही होता था, 500 लिख दो, सबका 500। सीए में आओगे, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इस पे भी 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इस पूरे पे लगेगा तो यहाँ पे आएगा ना, तीसरे साल पे पूरे पे लगाओ तो कितना है? 1050 है। 1050 का 10%, 1/10 कितना आ जाएगा? 105। 105 आ गया। अब इस पूरे पे जो लगाओगे यहां से यहां तक, वो यहाँ पे जो आएगा, ठीक, पूरे पे लगाओ, 3 साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाओगे तो चौथे साल पे आ जाता है वो, तो कितना? 5 दिया 1500, 1600, 1655, ठीक है। तो 1655, 1655 इस पे लगाओगे 1/10 भाग, तो नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा? 165.5। हमसे बोल रहा है 4 साल का CISI का डिफरेंस, तो ये पूरा जो होगा हमारा, ये होगा हमारा CISI का डिफरेंस, क्योंकि देखो ये हो गया हमारा 4 साल का CI, ये पूरा हो गया CI, सभी को पता है। ये पार्ट हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही है। पूरे में से इसको घटाएंगे तो यही वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा है ना, तो यही हो गया हमारा 4 साल का CISI का डिफरेंस। क्या आ गया हमारा? ये 4 years का CI माइनस SI आ गया। कितना आ गया? तो जोड़ लो आप, ये हो गया हमारा 5 5 10 का 0, 6 5 11 का 12 का 2, 1 1 2 1 3, ये हो गया हमारा 320.5। ये तो आ गया हमारा ट्री वाले मेथड से। अगर थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो कैसे बनेगा ये? देखो 4 साल का अगर ऐसा ही निकालता हूं तो क्या होता है? ऐसा ही होता है 80%, ऐसा ही होता है हमारा 80%। 4 साल का निकालूंगा तो 10 गुना 4, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 40%। 4 साल का ऐसे 40%। अब यहां से पहले मैं 2 साल का CI निकालता हूं, तो 2 साल का CI मैं निकालता हूं किससे? सक्सेसिव से। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 होता है, 0 0 खा जाएगा, यहां से आ गया 21%। ये हमारा 2 साल का है। इस 2 साल पे भी अगर 2 साल का मैं CI ले लूं तो 4 साल का हो जाएगा, तो इस पे भी 2 साल का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 प्लस 21 प्लस 21 गुना 21/100, कितना? 21 21 42, 441, ठीक, तो 42 4 46 दशमलव, कितना हो जाएगा हमारा? ये 41 हो जाएगा, 46.41 हो जाएगा, 41%। अब देखो CI हमारा आ गया कितना? CI आ गया हमारा 4 साल का इतना, ऐसा ही हमारा कितना? 40। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो 4 साल का डिफरेंस होगा, यही चीज सब कुछ रहा है ना। तो परसेंट में डिफरेंस कितना आया? देखो तो आगे हमारा 6.41% का डिफरेंस आया है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना? 5,000। 5,000 का डायरेक्ट में निकाल दूं 6.41%, ठीक। परसेंट के लिए लिखे 100, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो खा जाएगा, इतना आप लोग समझदार हो। 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 320.5 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इसमें बस यही होगा कि आपको सक्सेसिव 2 बार लगाना पड़ेगा। इस वाले में आप सब कुछ देखते हुए चलते हो तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। अगर यहीं पे मानो आ जाता बड़ा अंक, मानो 47 47 आ जाता, तब मल्टीप्लाई करते करते आपका हालत खराब हो जाता, जोड़ते जोड़ते दिमाग खराब हो जाता। आपको जो अच्छा लगे वो लगाना, मैं सारा मेथड बता दिया हुआ चल रहा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमारा 10,944 है, तो वो राशि ज्ञात करना है, ठीक। देखो ट्री वाले मेथड से आप लोग बना लेना, ठीक। मैं बताता हूं आपको शॉर्ट तरीका। 4 वर्ष के लिए ऐसा ही कितना हो जाएगा?
ऐसा हो जाएगा हमारा 4/80%, मतलब 20 × 4, 20 × 4% मतलब 80% हो जाएगा। 80% 4 साल का आ गया हमारा, 4 ईयर्स का ऐसा ही आ गया। CI निकालूंगा तो पहले 2 साल का निकालता हूँ। कितना हो जाएगा? 20 + 20 + 20 × 20/100 सक्सेसिव से है, ठीक है। 2 जीरो खाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 44%। अभी 2 साल का जो आया है इसका भी 2 साल रखेंगे तो 2 बार और लगा देंगे। अगर इसका एक बार और लगा देंगे सक्सेसिव तो आ जाएगा 4 साल का। कितना हो जाएगा देखो? 44 + 44 + 44 × 44/100। यहाँ 44 44 88 लिखो, 88 अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, प्लस 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? इसका स्क्वायर करो आप, ऐसे कर सकते हो आप। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 4 का 16 के 6, ठीक। और 4 का 16, एक 17 दूना 2 भी लगाएंगे। 4 का 16, 16 दूना 32, एक 33 का 3, और यहाँ बच गया 4 का स्क्वायर। 4 का 16 और 16 3 19 से 36 आ गया। तो यहाँ से नीचे 100 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 19.36%। अब यहाँ से सबको एक साथ जोड़ो ना जोड़ो, इसका डिफरेंस ही तो निकालना है ना। 88 में से 80 घटा लो, कितना बचेगा? 8। तो 19 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा ये? तो 19 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। तो डायरेक्ट डिफरेंस आ गया हमारा 27.36% का आ गया डिफरेंस। CI का डिफरेंस आ गया 4 साल का, ये 4 ईयर्स का आ गया हमारा ये CI - SI आ गया, ठीक। ये हमें दे रखा है 27.36 दे रखा है हमें, कितना? 10,944 के बराबर। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% निकालेंगे। दशमलव हटाएंगे, ऊपर में 100 आएगा, इससे इसको काटेंगे, ठीक। कितनी बार में जाएगा हमारा ये? ठीक है, हमारा चला जाएगा ये 4 बार में, ठीक। लगभग 4 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 27 36 गुना करेंगे 4 से, 4 नंबर 36 का, 6 चौक 24 का 4, 4 तिया 12, और 2 14 का 4, और 4 7 28 से 29 का 9, 4 दूना 8, और 2 10। सही है, 4 बार में जा रहा है। कितना आ गया हमारा ये? डायरेक्ट आ गया 40,000। ऐसे निकालेंगे 40,000। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज लेता है और वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपए बैंक में लौटा देता है। 3 साल के अंत में बैंक को कितना पैसा दे ताकि उसका सारा बकाया समाप्त हो जाए? बेसिक से बना लो ना। देखो 5,000 रुपया है, 1 साल के लिए रखेगा। पहले 11/10 हो जाएगा, मतलब 5500 हो जाएगा। 0 0 खा जाएगा, 5500 हो जाएगा ना। भाई साहब अब आएगा, बोलेगा 1,500 रुपया ले लो हमसे, बचेगा कितना? 4,000। फिर 4,000 रखेगा 1 साल के लिए। जैसे 1 साल होगा, ठीक, 1 साल के रखेगा तो ये देखो, ये हमारा होता है क्या? प्रिंसिपल। ये हमारे अमाउंट होता है, ठीक। 11/10 करते हैं, 0 0 खत्म, तो यहाँ से कितना अब हो जाएगा? 4,400। 1 साल बीत गया ना, फिर से दौड़ता हुआ आएगा, वो बोलेगा 1,500 रुपया ले लो। पैसा कितना बच गया? बोलेगा 2,900 रुपया बचा हुआ है। अब जैसे तीसरी साल होगा, फिर से इस पर कितना लगेगा? 1 साल के ब्याज लगेगा 11/10 लगेगा। 0 0 खत्म, अब कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा हमारा 29 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 को 0 लिखो, 9 को 9 लिखो, 9 2 11 के 1, यहाँ 1 बच गया, 2 1 3, 3,190 रुपया दे करके वो लास्ट साल में क्या करेगा? वो नो ड्यू कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अगर मैं इसका बोलूँ शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाओ। तो यहां से मैं देखूंगा 10% लेगा वो, 10%। 10% को दुनिया बोलती है 1/10। 10 रुपये का प्रिंसिपल मानते हैं, 1 रुपये का इंटरेस्ट मानते हैं। तो जो लेगा वो क्या लेगा? प्रिंसिपल पर से इंटरेस्ट लेगा, तो मतलब 11/10। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 11/10। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल होगा। अब चेक कर लेना सारे ऑप्शन को, ठीक। मैं एक को करके दिखाता हूँ। देखो ये कितना हमारा 3190, 2 2 का पेयर बना लो। अब देखो इसका नियरेस्ट 11 का मल्टीपल देखो, तो 11 दूना 22, तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा रिमाइंडर। प्लस यहाँ से 11 दूना 11 8 88, 2 बच जाएगा, 2 लिखो। अब इसको जोड़ 11 से डिवाइड करके देखो, तो 9 2 11, 11 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है ना पूरा ये। 11 से जब डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया इसका आंसर। 11 का मल्टीपल ये है,
3190 हो गया इसका आंसर। बाकी सबको करके देख लेना, आई थिंक कोई नहीं होगा। देखो जब भी आप शॉर्टकट में जाते हो थोड़ा सा आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ही, तो ऑप्शन से जा रहे हो तो सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, उससे होगा नहीं कोई 11 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ समझाते हैं आपको। क्वेश्चन बोल रहे हैं, बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपए जमा किए, जो 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तीसरे वर्ष में उसको ब्याज कितना प्राप्त होगा? तीसरे वर्ष में पूछ रहा है ना, आसानी से निकाल सकते हो। देखो कितना, 50,000 रुपया है, ठीक। 3 वर्ष के लिए पहले निकालो उसके 3 ब्रांच। कुछ चीज दिखाऊंगा आगे, क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, भी इंपोर्टेंट होगा, आराम समझना, ठीक। 10% से है ना, 10% निकालो 5,000, यहाँ भी होगा 5,000, यहाँ भी होगा 5,000, ठीक। अब देखो पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, 5,000 पे लगाओ 10% तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 500। अब देखो ये 2 साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 5 पर 10,000, 10,000 500 पे इंटरेस्ट लगाओगे, 10,000 500 पे लगाओगे, 1/10 भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1,050। हमें क्या बोल रहा है, तीसरे साल का, क्या बोल रहा है, तीसरे साल का, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले साल का बोलूंगा मैं आपको, सी आई बताओ, सी आई से इक्वल होता है तो आप बोलोगे 5,000। मैं बोलूंगा 2 साल का सी आई बताओ तो ये पूरा बताओगे आप। मैं बोलूंगा सिर्फ दूसरे साल का बताओ, आप इस वाले पार्ट को बताओगे 5500। मैं आपसे बोलूंगा 3 साल का सी आई बताओ तो टोटल जोड़ोगे। मैं बोलूंगा सिर्फ तीसरे साल का, तभी आप सिर्फ इसको बताना तीसरे साल का, बस। आगे हमारा आंसर 5,000 1,050 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,050। ये हो गया इसका आंसर। डिफरेंस पता ही है, डिफरेंस क्या होता है हमारा, ये होता है 3 साल का डिफरेंस। तो इस तरीके से ऐसे बन गया। अगर मैं इसके शॉर्ट तरीके पे ले जाऊं आपको, ठीक है, उसके पास रुपए कितने हैं, 50,000 रुपया है, 50,000। मैं बोलूंगा अगले साल के अमाउंट, तो बोलोगे आप इस पे लगा दो आप, 10% है, 10% की वैल्यू होता है 1/10, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। अगले साल अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को नीचे लिखो आप 10, अमाउंट लिखो ऊपर 11, पहले साल का। दूसरे साल कितना हो जाएगा, 11/10। हमें क्या बोला, सिर्फ तीसरे साल का निकालना है, जैसे बोलेगा सिर्फ तीसरे साल का, हम क्या करेंगे, इसका मात्र निकालेंगे 10%, 10% मतलब 1/10 निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन है? तो अमाउंट पे क्या होता है हमारा, थोड़ा सा और मैं डिटेल में लेके चलता, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर डिटेल में लेके चलता हूँ। 0 0 काटो, 1 2 खत्म, 1 0 खत्म, मल्टीप्लाई करो तो 11 5 55, कितना हो जाएगा 5 5 0, इससे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो लिखो 0, ठीक। और ये हमारा कितना है 5, तो 5 लिख दो, फिर यहाँ पे 5 5 10 के 0, 5 गए 5 1 6, तो आ गया हमारा 60 50, आंसर आ गया 100। देख अभी समझना, मैंने आपको पहले क्लास में ही समझाया था, तो अगर मानो 100 रुपया हमारे पास है, 100 रुपया हमारे पास है, इस पे 10% से लेंगे, 10% से 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इंटरेस्ट हमारा कितना आता है, 11 आता है। मैं बोलूंगा अगले साल भी इसको रखना है, तो आप क्या करोगे, 100 रुपया तो रहेगा ही आपका, ये 11 रुपया ना इसको भी आपको रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 111 रुपया पे अगले साल आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये बात आप समझ रहे हो? तो 111 पे आप लगाओगे कितना, 10%, 1/10 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 11.1 आ जाएगा। मतलब ये होता है जो पिछले साल का अमाउंट होता है, अमाउंट कितना होगा हमारा 111, वो अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज में मत रहना थोड़ा भी नहीं, क्लैरिटी के साथ चलो। सिर्फ हमें तीसरे साल का निकालना था, इसलिए 1/10 निकाले हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, जब करोगे तब समझते जाओगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, टाइम से। मुकेश ने 1,00,000 रुपए का निवेश किया एक कंपनी में, उन्हें 7% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था 1,00,000 रुपया, 1 पे 5 0, पहले साल में उसको कितना मिलेगा, तो मिलेगा उसको 107%, 107/100। उसका अगले साल कितना, 107/100। हमें निकालने के लिए बोला है तीसरे वर्ष का सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ जितना आया है उसका 7% निकाल देंगे, 7/100। काटना स्टार्ट करो,
4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 107 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 107 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जब भी 100 के नजदीक रहे संख्या, देखो 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, इस पूरे में आप 7 जोड़ दो, 107 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 114 आएगा। अब हमें क्या करना है, बस इस 7 का स्क्वायर करके लिख दो इसके ऊपर, 7 का स्क्वायर 49, तो आ गया हमारा कितना, इतना आ गया। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11449 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये, 7 नंबर 63 के 3, 7 चौका 28, 28 6, 8 6 14 का 4 34, हाथ में रह गया 3, फिर से 7 चौका 28, 28 3, 28 3 हो जाएगा हमारा, तो 31 का 1 हो जाएगा, हाथ में कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक, और 11 से 77, 77 3 80, 80, नीचे 10 है ना, एक अंक के बाद सम लगा दो, आगे हमारा आंसर कितना, 8004.3, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया। सीआरपीएफ एचसी का पूछा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता ही है, जब भी हेड में स्टील में पूछता है ना, तो ये थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा होता है कैलकुलेटिव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन बोला हमसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। दूसरे और तीसरे के बीच के अंतर बोल रहा है, बहुत आसान है। देखो 4,000 रुपया आपके पास है, दो तरीका सिखाऊंगा मैं। 3 साल के लिए बोल रहा है तो पहले तो 3 डंडियां खींच दो, 10% है, 10%, 10% निकालोगे 400, यहाँ भी आएगा हमारा 400, यहाँ भी आएगा हमारा 400। शॉर्ट भी सिखाता हूँ, लॉन्ग भी सिखाता हूँ, ठीक, बट नहीं ट्री वाले बेस्ट होगा इसके लिए, देखना। अब यहाँ से देखो अगले साल इस पे भी ब्याज लगेगा, तो यहाँ आएगा 400 पे कितना लगेगा, 10%, 40 हो जाएगा। इस पूरी पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा हमारा, तो 4 4 800, 840 पे 10% कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। हमसे बोल रहा है दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अंतर पैदा कौन करेगा, देखो ऐसा इक्वल ही है तो अंतर ही दोनों का अंतर ही होगा। अगर इस सबको जोड़ो, इस सबको में से घटा लोगे जोड़ के, तो अंतर कितने का है, 44 का। हमें ये इसको साथ में लेना जरूरी है, बेवकूफी है, नहीं तो इक्वल ही है, ये तो डिफरेंस पैदा करेगा नहीं, डिफरेंस तो ये दोनों पैदा करेगा ना। आप क्या करोगे, आपको जैसे मन करे वैसे करना। ये हमारा दूसरे वर्ष का आ गया सीआई, ये हमारा तीसरे वर्ष का आ गया, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है, 44 का है, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 44। इसको भी एक लाइन में कर सकते हैं, 4,000 रुपया है आपके पास, 4,000 रुपया। अब इस पे क्या करते हैं हम, निकालते हैं 10%, सिर्फ 10%, 1/10 भाग निकालते हैं। ठीक, क्या निकल गया, सिर्फ ब्याज निकला है, क्या निकला है, ब्याज निकला है। भाई इस ब्याज पे क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। इस पे अगर मैं 11/10 कर दूं, क्या हो जाएगा, दूसरे साल का आ जाएगा। अभी देखना है यहाँ से, अभी जो मैं निकाला हूं यहाँ से कितना है हमारा, ये फिलहाल देखो तो कितना है, 400, पहले साल का ब्याज आया है 400, इसके बराबर हो गया। अब इसके अगर मैं 10% निकालता हूँ, 11/10 निकालता हूँ, तो कितना आएगा, 440, तो देखो दूसरे वर्ष का आ गया यहाँ से। अगर इस वाले पार्ट को देखते हो, जोड़ते हो, तो ये हमारा 440 है, अभी तक दूसरे वर्ष का आ गया। अब बताया मैंने, यहाँ तक आ चुका है हमारा। जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, इस पे भी लगाते हैं 1/10 भाग, तो डिफरेंस देता है वो 1 2 3 0 खत्म, यहाँ से 11 चौक 44, डायरेक्ट आंसर आ गया 44। कोई कंफ्यूजन, सामने में दिखा किया हूं, देखो फिर से देखो। अभी तक इतना पार्ट जो हमारा क्या निकाला, एक साल का सीआई से बराबर होता है, ये हमारा दिया 400, 10% करोगे 400, इस पे हमने क्या किया, 11/10 निकाल दिया, 11/10 भाग निकाले हैं तो हमारा क्या 440, तो आ गया हमारा दूसरे साल का आ गया, दूसरे साल का निकाल लिया हमने 440। जब भी डिफरेंस निकालना होता है तो हम उसका उतना परसेंट निकाल देते हैं, 10%, 1/10 भाग होता है, इसका 1/10 भाग निकाले, डायरेक्ट आ गया 44। ज्यादा दिमाग मत लगाना, बिल्कुल आराम से सोचना, आराम से बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पे बोल रहे हैं 15,000 रुपए की राशि को 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। सीधे चलते हैं शॉर्ट तरीके पे, देखो 15,000 रुपया है आपके पास, ठीक, 15,000 रुपया इस पे निकालेंगे 16%, दिया आ जाएगा क्या, पहले साल का सीआई ऐसा ही
दोनों इक्वल होता है, सी ऐसे आ गया। अब इसको एक साल और रखेंगे तो हम दूसरे साल का निकालना है, सिर्फ दूसरे साल का। क्या करेंगे, इसको लगेंगे 116% निकाल देंगे, 116/100। हमें निकालना है दूसरे और तीसरे बीच का अंतर निकालना है। जब भी बोले अंतर निकालने के लिए इस पूरे का निकाल दो आप, मात्र 16%, 16/100। आप काट को स्टार्ट करो। आप जब भी काटोगे यहाँ से 2 0 2 0 खाएगा, ठीक। यहाँ से काटोगे 3 बार में, यहाँ से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में। अब यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते हो तभी कोई दिक्कत नहीं, आप डिजिटल सम से निकाल सकते हो, ठीक। डिजिटल सम से कैसे निकलेगा ये हमारा, देख लेते हैं अभी। देखो 8 3 24, 24 मतलब 2 4, चलो लिखो 24 लिखो, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना 6 1 7, 7 1 8, 8 लिखो, 6 1 7, 24 मतलब कितना होता है हमारा 6 होता है, 6 गुना 8 गुना 7। नीचे हमारा 1 है तो कोई मतलब ही नहीं नीचे वाले से, ठीक। कितना हो जाएगा 8 का 48, 48 सतह कितना होता है हमारा 48 सतह हो जाएगा हमारा 48 गुना 7, 7 8 56 का 6, ठीक। 7 चौक 28, 28 5 33, 8 5 13 33। यहाँ से आ गया डिजिटल सम आ गया, कितना आ गया देखो 6 3 9 को छोड़ दो, बच गया 3, डिजिटल सम आ गया 3। अब क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। चेक कैसे करेंगे अभी करते हैं। देखो 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम 4 आ रहा है, नहीं होगा, ठीक। ये हमारा 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम 8 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ से 5 4 9 खत्म, 8 8 16 4 20, डिजिटल सम 2 आ रहा है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसका डिजिटल सम चेक करना है, कर लो। देखो कितना हमारा 445.44, यहाँ से काटो 5 4 9 खत्म, यहाँ से आ गया 4 4 4, 3 बार 4 है तो मतलब 12, 12 क्या बोलते हैं 3 बोलते हैं, तो हो रहा है डिजिटल सम इक्वल, यही हो गया इसका आंसर। इसको हमने डिजिटल सम से सॉल्व कर लिया। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। अब आ गया हमारा तीसरे और चौथे। देख 18,000 रुपया है, पहले वर्ष के ब्याज निकालो, 1/10 भाग होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 10% का वैल्यू होता है हमारा 1/10 होता है। अब क्या करेंगे, इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, दूसरे साल का हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, तीसरे साल का हो गया। तीसरे और चौथे का अंतर बोला है ना, अब इसका निकाल देंगे हम 1/10 भाग, बस खत्म है क्वेश्चन। सीएल टीयर 2 का है, बताओ हार्ड लगा आपको। हमने क्या किया, पहले इसका ब्याज निकाला पहले साल का, इस ब्याज पे हमने क्या किया, फिर से ब्याज दिया, अमाउंट निकाल लिया, फिर से हमने अमाउंट निकाल लिया, तो हमारा तीसरे साल के यहाँ तक आ चुका है। डिफरेंस निकालने के लिए 1/10 भाग निकाला हमने, बस काटो यहाँ से 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, नीचे छोड़ दिए हम 1 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो मल्टीप्लाई करने में आसान क्या होगा, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिजिटल सम से निकाल सकते हैं इसको भी, क्या करें बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, दोनों से करके दिखाएं, दोनों से करके दिखाएंगे। देखो 8 है कि 9 है, इसको छोड़ ही दो, यहाँ से कितना बच गया हमारा, यहाँ से बच गया हमारा 1 1 2 1 1 2, 2 दूना 4, जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा, चेक करके देख लो। देखो ये हो गया हमारा 6 6 4 10, ये तो होगा नहीं, खत्म। ये हमारा कितना हो गया 7 2 9 खत्म, 8 1 9, ये भी नहीं होगा। इसका देख लो 8 1 9 खत्म, 2 2 4, इसका होने का चांस है, इसको भी चेक कर लो। 5 4 9 खत्म, 2 1 3, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, डिजिटल सम से। अगर आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो 18 11 से मल्टीप्लाई करना है पहले, 11 से कर लो पहले, कितना हो जाएगा हमारा ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर से 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 8 का 8 और 9 8 17 का 7, ठीक। और यहाँ से कितना बचेगा हमारा 9 1 10, 1 11 का 1 1 1 2, ठीक। हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो बस आगे हमारा आंसर 217.80, 8 0 लिखो या 8 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे चाहे वैसे निकाल लो, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है, तो चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे हम, 3600 रुपया दे रखा हमें तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष में जाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो 8% है, 8% का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा हमारी ये 2/25 होगा,
चौथे वर्ष में जाने के लिए इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 27/25 करेंगे। हमें बोला चौथे और पांचवें का डिफरेंस ना, अब हम कर देंगे डिफरेंस वाली बात, 2/25 लगा दो, काम खत्म। काटना पड़ेगा, कैसे काटेंगे, इसको लिख सकते हैं 36 × 100, काटते हैं कितना बचेगा, 36 चौका बच जाएगा, 36 चौका कितना होता है 144। अब हमें करना पड़ेगा इसका गुना भाग, हमें देना है इसका आंसर नियरेस्ट में, तो मल्टीप्लाई करो 144 में 288, 288 को हमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 288 गुना 27/25। अब हमें लगाना पड़ेगा दिमाग, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन में है तो इसको हम डिटेल्स हम लगा नहीं सकते, ठीक। तो 27 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है 216, 216 में 6 बच जाएगा, 27 28 216 होता है, इतना आपको पता होगा। बचेगा कितना, तो हमारे हाथ में बच जाएगा 21, फिर से 8 से करेंगे, ठीक, 216 और 216 में हमें जोड़ना पड़ेगा 21, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 237 हो जाएगा, 37 का 7 हाथ में रह गया 3, ठीक है, यहाँ तक ठीक जा रहे हैं ना हम। अब हमें करना पड़ेगा 27 दूना 54, 54 3 कितना हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से 27 दूना 54, 54 में हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 54 में जोड़ना पड़ेगा 23 बचा था, 23, 54 23 77, 54 54 अब 23, हाँ 77, ठीक है। 25 से डिवाइड करना है, क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, और 2 अंक का सम लगा देना, तो 4 7 28 का 8, ठीक, सॉरी 4 24 का 4, 4 7 28, 28 2 30 का 0, ठीक है, 4 7 28 तो 30 का 0 है, नहीं 4 7 28, 28 3 31 का 1 हो जाएगा ना, ठीक है, और 4 7 28 3 31, 2 अंक का दशमलव लगा दो, अप्रोक्सीमेशन नियरेस्ट में देना है तो किसके आसपास में है 311, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 311, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन बोला है किसी राशि पर वार्षिक संयोजी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए कितना हमारा 1320 रुपए है, तीसरे वर्ष के लिए 1452 रुपए है, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हमें दे रखा है दूसरे वर्ष में कितना है 1320 रुपए है, पहले वर्ष में कितना है, सॉरी तीसरे वर्ष में कितना है 1452 रुपए है, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का हमारा आएगा, तो डिफरेंस रहेगा 132 का, जो 132 रुपए पैदा करने वाला कौन है, 1320 रुपए पर ही ब्याज लगा होगा, R% से R/100 से एक साल में 132 रुपए आया होगा, ये तो मैंने पहले क्लास में बताया था, ये खत्म 132 खत्म, तो रेट आ गया हमारा 10%। हमें निकालना है मूल राशि, क्या निकालना है, मूल राशि। अब देखो प्रिंसिपल मानो P रुपया है, P रुपया, ठीक, इस पे हम देंगे कितना 10%, 1/10 देंगे, दूसरे साल सिर्फ दूसरे साल का निकालने के क्या करते हैं 11/10 करेंगे दूसरे साल, और दूसरे साल का हमें दे रखा कितना 1320 रुपए है, 1320 रुपए। अब जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, काटो, ये कट रहा है कितना 11 11 121, लेकिन 11/132 होता है, तो 120 बार में गया खत्म, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 12 पे 3 0 12,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। सीपीओ 2019 को बच्चा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बच्चों को डरा रहे थे लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 250 रुपए है, पांचवें वर्ष में इसका इस राशि पर ब्याज कितना होगा, पांचवें वर्ष में दूसरे वर्ष का दे रखा है हमें कितना 250 रुपए, तीसरे वर्ष में जाएंगे 20% है तो 20% की वैल्यू 1/5 भाग, तीसरे वर्ष में जाने के लिए जोड़ के लिखेंगे 6/5, तीसरा हो गया, चौथे वर्ष में 6/5, पांचवें वर्ष तक जाना है फिर से 6/5 कर दो, काटो 50 25 पंच 125 से कट जाएगा दो बार में, 36 टका 216, 216 दूना 432, आगे डायरेक्ट हमारा आंसर 432, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक। आज क्लास तो यहीं पे छोड़ते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप सभी को पता है, इतने बार बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे सर्च मारोगे क्विक मैथ ऐप सीख, ये लोगो मिलेगा या स्कैन करके भी जा सकते हो। आपको क्या करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है quick_VTED_math08 मिलेगा, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कैसा लगा क्लास।
कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करो। आज का कोर्स क्या है? एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन सिचुएशन, सो एवरी साइलेंस इज नॉट ईगो। हर चुप रहने वाला आदमी ईगो में नहीं होता है, बेचारा कभी कभी अपनी परेशानियों से झूलता रहता है। चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।